मिशन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और महाराज जी ने सबको यह आज्ञा दी थी कि जन जन में इस ज्ञान अमृत को बांटो। और उस समय 4-5 सत्संग सुनने के बाद ज्ञान दीक्षा दे दी जाती थी। इसी दौरान एक प्रचारक भाई महाराज जी के पास गए और महाराज जी से जाकर के उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है आपके ही श्रीमुख से कि प्राचीन काल में यह ज्ञान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। पूर्ण सद्गुरु अपने सानिध्य में ज्ञान पिपासु जो आते थे उनकी परीक्षा लेते थे और जो उस कठिन परीक्षा को पार कर पाता था वही ज्ञान को प्राप्त कर पाता था। लेकिन महाराज जी, इस समय आपने ज्ञान इतना सुलभ क्यों कर दिया है? हम स्वयं जब ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं तो हम भी यही बात उन लोगों को बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में यह दुविधा उत्पन्न होती है कि यह कैसा विरोधाभास। इतना दुर्लभ ज्ञान आज के समय में इतना सुलभ क्यों? जो इतनी परीक्षाओं के बाद ज्ञान मिलता था वो आज इतना सहज ही मिल जाता है। जैसे ही महाराज जी ने यह सुना तो महाराज जी ने उनको कहा, देखो, आज इस समाज में घोर व्याधि फैली है अज्ञानता की, और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं है। धरा पर मानवता का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए यदि इस धरा को बचाना है, इस मानवता को बचाना है, तो ज्ञान की संजीवनी बूंदें जन जन में बांटनी होंगी। इसलिए जन जन को हमने यह ज्ञान सुलभता से प्रदान कर दिया है। जैसे ही गुरु भाई ने यह बात सुनी, वो अभी अपना अगला प्रश्न रखने ही वाले थे कि महाराज जी एकदम से बोले, लेकिन हमने ज्ञान की को कम नहीं किया है, भले ही हमने ज्ञान को सुलभ किया है। ज्ञान की कीमत वही रही है, परंतु हमने एक छोटा सा संशोधन इसमें कर दिया है। प्राचीन काल में ब्रह्म ज्ञान देने से पहले गुरु परीक्षा लेते थे और अब ज्ञान देने के बाद हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा तो होगी ही होगी, सबकी होगी। गुरु प्रिय साधकों, यह बात महाराज जी ने केवल उन गुरु भाई को नहीं बोली थी। यह बात महाराज जी ने अपने सभी साधकों को समय समय पर समझाई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। हम इतने वर्षों से इस भक्ति पथ पर चल रहे हैं, महाराज जी के इस ज्ञान पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इतना दूर निकल आने के बाद शायद हमसे कुछ सूत्र छूट गए हैं, कुछ संदेश छूट गए हैं जो महाराज जी हमें बताना चाहते थे। आए आज पुनः हम सभी एकाग्र होकर के उसी सफर के प्रारंभिक बिंदु पर चलते हैं जहां से इस भक्ति पथ की शुरुआत हमने की थी, और एक एक घटना को, एक एक क्रिया पर पुनर्मंथन करते हैं और जो सूत्र हम पीछे छोड़ आए हैं उन सूत्रों को पुनः से सहेजते हैं। महाराज जी ने 80 के दशक में ज्ञान का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु जन महाराज जी के साथ जुड़े और एक समय फिर ऐसा आया जब महाराज जी ने अपने विश्व शांति के मिशन को साकार रूप में अभिव्यक्त किया एक संस्थान के रूप में, और सन 1991 में यह मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। महाराज जी ने अपने इस मिशन को एक नाम दिया और वह नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। समय आगे बढ़ा,
हमारे इस मिशन का सबसे पहला लिटरेचर, जो 1994 के आसपास जो पहली बुक रिलीज हुई थी, जब महाराज जी ने वो सारी बुक लिखवाई और उसके बाद जब महाराज जी ने उस किताब को नाम दिया तो उसका नाम था दिव्य ज्ञान प्रकाश। समय कुछ और बीता, एक और किताब हमारे संस्थान से प्रकाशित हुई, उसको महाराज जी ने नाम दिया दिव्य संदेश। समय आगे बढ़ा, प्रचार पंजाब से भारत के अन्य राज्यों में फैला और दिल्ली के अंदर भी इसी जटखोड़ आश्रम में, जिसको पहले जटखोड़ आश्रम कहा जाता था, 2008 के करीब महाराज जी ने एक दिन इस जटखोड़ आश्रम का नामकरण किया और गुरुदेव के श्रीमुख से जो नाम निकला वह था दिव्य धाम आश्रम। 2009 में पंजाब के लुधियाना प्रांत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जब महाराज जी से उस कार्यक्रम का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने उसका नाम दिया दिव्य उद्बोधन। 2010 में पुनः एक विशाल कार्यक्रम नूर महल की पावन धरा पर आयोजित हुआ और महाराज जी ने फिर से जब नामकरण किया तो महाराज जी ने उस कार्यक्रम का नाम रखा दिव्य शांति महोत्सव, जो 2010 और 2012 में महाराज जी की प्रेरणा से नूर महल आश्रम की धरा पर आयोजित हुआ था। उसके बाद 2012 के करीब प्रशासन की ओर से नूर महल आश्रम के आसपास के क्षेत्र को एक नवीन गांव में परिणत करने का निर्देश मिला और जब महाराज जी से उस गांव का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने कहा इसका नाम होगा दिव्य ग्राम। ये सब कुछ होने के बाद एक सूत्र, जो एक इन सब में कॉमन चीज है जो शायद आप पकड़ पा रहे हैं, वह है शब्द दिव्य। और इतना ही नहीं, महाराज जी ने अपने भजनों में एक संबोधन लिखा, दिव्य गुरु, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, दिव्य गुरु की दिव्य क्रांति की धधक उठी है ज्वाला। एक संबोधन महाराज जी ने दिया, दिव्य गुरु। अब सोचने वाली बात क्या है सज्जनों, जो सूत्र हम छोड़ आए इन सारी घटनाक्रम के पीछे, वो यह था कि महाराज जी ने इन 30 वर्षों में 1984 से लेकर 2014 तक महाराज जी ने पग पग पर हमको एक संदेश दिया, देखो मेरा मिशन दिव्य है, इस मिशन के पुरोधा दिव्य हैं, इस मिशन में होने वाला हर कार्यक्रम दिव्य है, इस मिशन का लिटरेचर दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। तो सोचने वाली बात है, इस मिशन में दिव्य गुरु के साधक भला दिव्य नहीं होंगे? क्या उनके शिष्य दिव्य नहीं होंगे? निसंदेह वो दिव्य ही होंगे और दिव्य ही होने चाहिए। लेकिन ये दिव्यता किन शिष्यों के भीतर आती है? ऐसे दिव्य मिशन के लिए, ऐसे दिव्य गुरु के दिव्य शिष्यों का चुनाव गुरु स्वयं करते हैं, उन्हें परीक्षा काल में डालकर। एक समय ऐसा आता है, ज्ञान तो गुरु सबको देते हैं, लेकिन जब चयन की बारी आती है, जिसमें से उन्होंने अपने दिव्य शिष्यों का चयन करना होता है, तब एक काल आता है हर शिष्य के जीवन में, परीक्षा काल। और यह बात महाराज जी ने हमें फिर से इतने घटनाक्रम के बाद भी जब हम नहीं समझे, तो 2010 से 2014 तक महाराज जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें इसी परीक्षा काल का बार बार संकेत दिया। तूफान आ रहे हैं तेवर बदल बदल कर, कुटिल चाल कलिकाल चल रहा, युग की गति पहचानो, कुचले जाओगे आशुतोष में तांडव में दीवानो, रात हो कितनी भयंकर वायु का विकराल हो स्तर। इन सभी पंक्तियों में महाराज जी ने भावी परीक्षा काल की एक झलक हम सबको प्रदान की, सिर्फ यह बताने के लिए
कि देखो, ऐसा काल अवश्य आएगा जब तुम सबको एक भयंकर, एक घोर भयावह कालखंड में से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें से तुम सबका चयन होगा। और जब महाराज जी समाधि में चले गए और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हमारे हाथ से ये सूत्र छूटा, हम नहीं समझ पाए कि महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो 2017 में महाराज जी ने पुनः एक अनुभव के माध्यम से हम सबको इसी भावी परीक्षा काल की एक झलक दिखाई। और वो झलक क्या थी, आए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे अभिशूल कंकर, घटाओं का गर्जन विकल बन करेगा, सघनतम बढ़ेगा न कुछ दिख पड़ेगा, विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी न धीरज धरेगी, न धीरज धरेगी। देखा आपने सज्जनों, कैसे भयावह काल की एक झलक महाराज जी ने हम सबको दिखाई है। अक्सर जब यह पंक्तियां एक बुद्धिजीवी साधक, एक तथाकथित बुद्धिजीवी साधक सुनते हैं, तो वो यह सोचते हैं कि हमें शायद डराने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे साधक अपनी उसी छिछली बुद्धि के माध्यम से अपने लोन से जुड़ी इंफॉर्मेशन पाना। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, स्वयं तो सोचते ही हैं, अपने संग में आने वाले अन्य साधकों को भी ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बात केवल यहां तक नहीं थमती, अपनी इसी छिछली बुद्धि के दम पर वो ये दावा तक कर देते हैं कि हम तो अंत तक साथ चलेंगे महाराज जी, हमारा विश्वास तो दृढ़ है, आप चिंता मत कीजिए, हम तो अंत तक चलेंगे साथ। जो साधक ऐसा सोचते हैं वो सावधान हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि जिस बुद्धि के दम पर हम ये मोटा मोटा सा अंदाजा लगाकर एक दावा कर रहे हैं, महाराज जी ने अपने इस भजन में इन पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है, भ्रमित बुद्धि होगी ना धीरज धरेगी। जब वह परीक्षा काल आरंभ होगा तब आपकी यह बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी यह बुद्धि भ्रमित होकर के आपके ही पथ में कांटे पैदा कर देगी, आपको ही पथ से भ्रमित कर देगी। और केवल मात्र इतना नहीं, महाराज जी ने इन 30 सालों में हमें बार बार ये संकेत दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि कैसे भ्रमित हुई बुद्धि साधक का विनाश कर देती है। कैसे संकेत दिया महाराज जी ने? हम सभी ने जब से इस मिशन से जुड़े हैं, हमने अक्सर श्री राम कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं और श्री शिव कथाओं का रसपान किया होगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंचों से। लेकिन महाराज जी ने इन कथाओं के माध्यम से भी जो साधकों के लिए सूत्र छिपे थे वो बार बार हमारे सामने लाने के प्रयास किए, जो हमसे फिर छूट गए। बात करते हैं शिव कथा और श्री राम कथा की। आप सब ने सती विमोहन प्रसंग अवश्य सुना होगा, आज फिर से सुनते हैं एक बार, लेकिन अब दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न रखेंगे। सती ने भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उनकी वामांगी है। सती ने शिव के साथ भगवान श्री राम को नरलीला करते हुए देखा। जैसे ही शिव ने देखा तो शिव ने झट से कहा, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। सती ने जब यह सुना तो सती ने कहा, प्रभु यह तो साधारण जीव है जो अपनी पत्नी की खोज में दर दर भटक रहा है, आपने इनकी जय जयकार क्यों की?
भगवान शिव ने बहुत प्रयास कर सती को समझाया, सती ये जीव नहीं है, ये तो जीवों के स्वामी श्री हरि हैं जो नरलीला कर रहे हैं। अब सोचिए, सती भगवान शिव की पत्नी है, शिव का संग कर रही हैं और स्वयं शिव अपने श्रीमुख से इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि ये भगवान ही हैं, लेकिन सती फिर भी एक ही बात पर अड़ जाती है, प्रभु मैं विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सती दक्ष की पुत्री है, दक्षायनी है, दक्ष के संस्कार सती में है, बुद्धि का प्रयोग कर रही है। भगवान ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती ने अब अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता सीता का रूप धारण कर जो प्रभु श्री राम मां सीता की खोज कर रहे थे उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई। बुद्धि का प्रयोग किया और जैसे ही खड़ी हुई, भगवान ने झट से अपनी भगवत्ता का परिचय दिया और कहा, मां आप अकेली यहां क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु भगवान शिव कहां है? सती ने जैसे ही यह सुना, उसी समय सती भ्रमित हो जाती है, अरे यह क्या हो गया? अब देखिए, बुद्धि से परीक्षा लेने चली है और फिर उसी बुद्धि का प्रयोग कर जब भगवान उसकी परीक्षा में पास हुए तो सती अपनी उसी बुद्धि के द्वारा, फिर से भ्रमित हुई बुद्धि के द्वारा शिव को जाकर असत्य कहती है, प्रभु मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं, मैं तो उन्हें प्रणाम किया और आपकी तरह उनका वंदन करके मैं वापस लौट आई। अब उसकी भ्रमित बुद्धि का देखिए परिणाम क्या हुआ। सती भगवान शिव से दूर हो गई, भगवान शिव का वियोग उसे सहना पड़ा, आत्मदहन का हुआ सती का और सती एक जन्म भगवान से पुनः दूर चली गई। ये हमने सबने सुना है प्रसंग। दूसरा प्रसंग सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बाल लीलाएं करते हुए देखा और उस समय जैसे ही प्रभु को बाल लीलाएं कर रहे थे, प्रभु जूठा भोजन खा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित होती है और ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो जूठा खा रहे हैं। अब हैरानी की बात देखिए, ये वही ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना की थी कि प्रभु धरती पर आप जन्म लीजिए, आप अवतार लीजिए, और उनको पता है कि कृष्ण